तो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, उसमें हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर के बारे में। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट बनाया था, इसका ये लॉन्ग वीडियो है, ठीक है। तुम अगर शॉर्ट देख चुके हो तो लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है और कैसे हम स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं C++ में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन की मैं अगर बात करता हूँ तो ये बोलता है कि एक स्ट्रक्चर जो होता है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है। तो अगर तुम रील से आए हो या फिर शॉर्ट से आए हो तो तुम ऑलरेडी जान सकते हो कि मैंने ये वाला पार्ट कवर कर रखा है, डेफिनेशन वाला पार्ट, तो तुम इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैं अगर बता देता हूँ सेकंड डेफिनेशन क्या बोलता है। ये बोलता है कि इसे ग्रुप करते हैं, स्ट्रक्चर जो ग्रुप करता है वेरिएबल्स को ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर ए सिंगल नेम। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को अंडर ए सिंगल नेम ग्रुप करता है, ठीक है। और ये सिमिलर होता है क्लास से, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है ना, इसके सारे मेंबर्स जो होते हैं ना पब्लिक होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ। अगर मैं एक रेक्टेंगल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रेक्टेंगल एक फिगर है या फिर कोई भी मैथमेटिकल चीज़ है जिसको हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम या C++ में लिखना चाहते हैं या फिर स्ट्रक्चर यूज़ करके इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल का दो प्रॉपर्टीज़ होता है, हमें पता होता है कि एक लेंथ होता है, दूसरा एक ब्रेथ होता है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ को हमको स्ट्रक्चर यूज़ करके हमको क्या करना है ना, इसे C++ में यूज़ करना है। तो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो ये रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें एक प्रॉपर्टी लेंथ होगा और दूसरा प्रॉपर्टी ब्रेथ होगा। यहाँ पे मैंने 4B क्यों लिख रखा है मैं तुम्हें बताऊंगा 4B मैंने क्यों लिख रखा है। तो ईच ऑफ 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेते हैं। 4 बाइट ऑफ मेमोरी क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे अगर तुम ये वाला कोड स्निपेट देखते हो ना, यहाँ पे जो ये वाला कोड स्निपेट है, ठीक है, ये वाला जो कोड स्निपेट है ये बोलता है कि यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर बनाएगा ना, हम लोग स्ट्रक्चर जो बनाने वाले हैं वो इंटीजर डेटा टाइप का होंगे। तो इस वजह से ये 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रहेंगे। कोई गारंटी नहीं है कि ये 4 बाइट लेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना इंटीजर यूज़ कर रहे हैं। तो ये कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं पे 2 बाइट्स होता है, कोई 2 बाइट्स लेता है इंटीजर कोई कंपाइलर, और कोई कंपाइलर 4 बाइट लेता है। तो जनरली हम जो कंपाइलर यूज़ करते हैं वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है, इसलिए मैंने इसका जो मेमोरी स्पेस है वो 4 बाइट्स बताया है। तो टोटल ये जो होंगे ना, ये 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सक रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे तुम बता दिया है कि किस तरीके से वाला हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे रब कर देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, हाँ ये तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कोड स्निपेट। यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो कोड स्निपेट, तो यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया है जो हमारे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए है। ये हमारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अभी स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं, तो इसको तुम स्किप कर सकते हो। ये एक हेडर फाइल है जिसको हम इनपुट आउटपुट के लिए इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर रेक्टेंगल स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाना है, तो मेरे को लिखना होगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करना होगा। तुम स्ट्रक्चर का नाम कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने रेक्ट लिख रखा है। इसमें मैंने दो प्रॉपर्टीज़ या मेंबर्स को इनिशियलाइज़ किया रखा है। देखो, जैसे कि एक पहला लेंथ है, दूसरा ब्रेथ है। तो इसका डेटा टाइप्स मैंने इंटीजर ले रखा है। तुम फ्लोट भी ले सकते हो, डबल भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक मेन फंक्शन बना रखा है। तो हम जानते हैं जब भी हम C++ यूज़ करते हैं तो हमको एक मेन फंक्शन बनाना होता है, यहीं से हमारा कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ये क्या होता है स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, जैसे कि तुमने स्ट्रक्चर जो है ना इसका लेआउट बना दिया। लेआउट बनाने के बाद इसका हमको इनिशियलाइज़ करना होगा कुछ वैल्यूज़ के साथ, तभी तो हम लेंथ और ब्रेथ को यूज़ कर पाएंगे फ्यूचर वैल्यूज़ के लिए। तो उसके लिए तुमको लिखना होगा स्ट्रक्ट कीवर्ड फिट से, उसके बाद रेक्टेंगल जो भी तुमने स्ट्रक्चर का नाम दिया होगा, तो मैंने रेक्ट दिया तो रेक्ट। उसके बाद मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया या फिर उसका एक वेरिएबल बनाया जो कि है R। तो रेक्टेंगल स्ट्रक्चर है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया R। तो उसका 2 वैल्यूज़ होगा, एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। तो लेंथ में मैंने इनिशियलाइज़ किया, फर्स्ट वैल्यू लेंथ के लिए था तो मैंने इनिशियलाइज़ किया 10, और सेकंड वैल्यू जो 5 है वो ब्रेथ के लिए इनिशियलाइज़ होगा, तो वो 5 के लिए सेट हो जाएगा और ब्रेथ के लिए सेट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।